डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.1 कर रहे थे और इसके 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। बेसिकली आपको याद होगा कि एक्सरसाइज 3.1 बल्कि 3.2 एक्सरसाइज है। 3.2 एक्सरसाइज में बेसिकली आपके पास क्या था, एप्लीकेशन ऑफ सेट्स यानी एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम। तो अब देखिए, इसका ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन अ सर्वे ऑफ 940 चिल्ड्रन, यानी आपके पास एक सर्वे है, उसमें 940 टोटल चिल्ड्रन है। 400 स्टूडेंट्स वर फाउंड स्टडिंग एट प्राइमरी लेवल। जो 400 स्टूडेंट्स हैं वो प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स हैं। 240 स्टूडेंट्स एट एलिमेंट्री, और 240 स्टूडेंट्स वो एलिमेंट्री लेवल के हैं। एंड 175 एट सेकेंडरी लेवल, और 175 सेकेंडरी लेवल के हैं। क्रिएट अ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट दिस इंफॉर्मेशन। आपने क्या करना है कि वेन डायग्राम बना के ये इंफॉर्मेशन शो करनी है, ठीक है। हाउ मैनी चिल्ड्रन वर फाउंड आउट ऑफ स्कूल, और फिर ये बताना है कि स्कूल से बाहर कितने बच्चे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया कि टोटल चिल्ड्रन आपके पास है 940। अब लिखा है स्टडिंग प्राइमरी लेवल एन पी, इन पी मैंने शो कर दिया प्राइमरी, एन पी नम एन आपको याद है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन प्राइमरी 400। स्टडिंग एलिमेंट्री लेवल एन ई, तो ये हो जाएगा 240 दिया हुआ है। और स्टडिंग एट सेकेंडरी लेवल एन एस, इन एस मैंने सेकेंडरी से शो कर दिया, और 175। अब जब इनको वेन डायग्राम बनाना है तो ये तो आपके पास पहले आ जाएगा यूनिवर्सल सेट, ये आ गया यू, ठीक है। फिर जो प्राइमरी है, ये पहले प्राइमरी आ गया। देखिए प्राइमरी में आपके पास कितने हैं, प्राइमरी में आपके पास है 400, ये आ गया 400 प्राइमरी में। एलिमेंट्री में आपके पास कितने हैं, 240, ये आ गया 240। और फिर सेकेंडरी में आपके पास है 175, 175। अब देखिए, जो जो स्टूडेंट स्टडिंग कर रहे हैं वो आपके पास क्या होगा कि टोटल स्टूडेंट स्टडिंग, स्टूडेंट स्टडिंग, देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, एन पी यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन प्राइमरी, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एलिमेंट्री, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेकेंडरी। अब देखिए प्राइमरी में आपके पास 400 है, उसके बाद एलिमेंट्री में 240 है, और सेकेंडरी में आपके 175 है। इन सब को आप ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 400 प्लस 240 और प्लस 175, ये 815 आ जाएगा, 815। अब इन्होंने पूछा आपसे कि आउट ऑफ, यानी कितने स्टूडेंट्स जो आपके पास स्कूल से बाहर हैं, ठीक है। ये तो वेन डायग्राम आप बना ली। हाउ मेनी चिल्ड्रन वर फाउंड आउट ऑफ स्कूल, तो अब देखिए आउट ऑफ स्कूल ही के लिए क्या करेंगे, चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल, आउट ऑफ स्कूल। बेटा कि हम क्या करेंगे, टोटल जो है, टोटल टोटल में से जो आपके पास स्टडिंग है वो आप माइनस कर देंगे। अब टोटल आपके पास इन्होंने बताया हुआ है कि टोटल आपका 940 है, ये टोटल आ गया 940। और 815 जो है आपके पास आउट गोइंग स्कूल है। अब आप ये -940 कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 125। 125 स्टूडेंट जो है वो आउट ऑफ स्कूल है, तो ये आपके पास आ गया 125 आउट ऑफ स्कूल। यहाँ पे हम कर देंगे 125 तो स्कूल से बाहर। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 है कि ABC डेयरी पोज इट्स कस्टमर ऑन देयर फेवरेट फ्लेवर। इन ये जो है ना आपके पास डेयरी, ABC एक डेयरी पोल्स है,
वो कस्टमर का क्या करती है कि एक जो है सर्वे कर रही है, ठीक है। फिर फ्लेवर चॉकलेट, वनीला और मैंगो। 100 कस्टमर सेड दे लाइक मैंगो फ्लेवर, यानी उसमें 100 कस्टमर बताते हैं कि वो मैंगो फ्लेवर को प्रेफर करते हैं। 90 कस्टमर सेड दे लाइक वनीला, 90 कस्टमर वनीला फ्लेवर लाइक करते हैं। 40 पोल्ड फॉर चॉकलेट, और 40 जो है चॉकलेट के लिए पोल करते हैं। 20 कस्टमर लाइक बोथ मैंगो एंड वनीला, और जो 20 कस्टमर हैं वो मैंगो और वनीला दोनों लाइक करते हैं, ठीक है। वाइल 14 लाइक बोथ चॉकलेट एंड वनीला, और उसमें से जो है 14 चॉकलेट और वनीला को लाइक कर रहे हैं। हाउ मैनी कस्टमर सेड दे लाइक, अब हमें ये आंसर्स बताना है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। ओनली मैंगोज, ओनली वनीला और ओनली चॉकलेट। अब देखिए, अब आपने इसको डेटा को अपना क्वेश्चन को डेटा की फॉर्म में लिखा। कस्टमर्स लाइक मैंगो फ्लेवर एन एम, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स एम, तो ये आ गया 100। कस्टमर लाइक वनीला एन वी, वी को वनीला को मैंने वी से रिप्रेजेंट किया है। एन नंबर ऑफ, आपको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो वनीला 100, वनीला आपके पास कितना है, बल्कि सॉरी वनीला आपके पास है, मैंगो 100 है, और वनीला आपके पास है 90। ये आ गया 90। उसके बाद कस्टमर लाइक चॉकलेट, चॉकलेट को मैंने सी से रिप्रेजेंट किया, एन सी आ गया 40। कस्टमर लाइक बोथ मैंगो एंड वनीला, यानी कस्टमर जो वनीला और मैंगो दोनों फ्लेवर लाइक करते हैं, वो आपके पास क्या है, एम इंटरसेक्शन वी। आपको याद है इंटरसेक्शन का मतलब होता है बोथ, इंटरसेक्शन मीन बोथ। अच्छा, फिर देखिए आपके पास ये आ गया, उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपके पास कस्टमर लाइक बोथ चॉकलेट एंड वनीला, चॉकलेट एंड इंटरसेक्शन वनीला, ये आ गया 14। अब देखिए आपने जब इनको वाइन डायग्राम बनाई, ये तो आपके पास आ गया यूनिवर्सल सेट, ये आ गया यू। अच्छा, अब ये मैंगो और एक सेट, पहला सेट आ गया मैंगो, दूसरा वनीला और तीसरा चॉकलेट। अब मैंगो और वनीला का भी इंटरसेक्शन हो रहा है, यानी कुछ लोग मैंगो और वनीला दोनों यानी फ्लेवर लाइक कर रहे हैं, और कुछ जो है वनीला और चॉकलेट दोनों अपना लाइक कर रहे हैं। अब बेटा देखिए, पहला आपका देखिए मैंगो और जो वनीला है, तो मैंगो और वनीला ये आपके पास 20 कस्टमर जो दोनों लाइक कर रहे हैं, ठीक है, ये आ गया 20। उसके बाद वनीला और चॉकलेट आपके पास कितना है, 14 है, ये आ गया 14, ये आ गया 14, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये बताना है कि पहले पार्ट में ओनली मैंगोज ही, खाली लोग मैंगो कितना यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मैंगो आपके पास 100 है, और वनीला और मैंगो जो दोनों लोग यूज़ कर रहे हैं, दोनों प्रेफर कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं। आप क्या करेंगे, 100 में से 20 को कर देंगे माइनस, ठीक है। ओनली मैंगो जब आप लिखेंगे, ओनली मैंगो, देखिए टोटल आपका 100 है, और जो दोनों आपके पास 20 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 80। ओनली मैंगो आपके पास आ जाएगा कितना, 80 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट है ओनली वनीला, यानी ओनली वनीला कितने हैं, ठीक है। तो वनीला देखिए आपके पास कितना है, वनीला आपके पास है 90। वनीला कितना है आपके पास, 90 है, ठीक है। तो 90 आपके वनीला 90 है, ओनली वनीला जब आप लिखेंगे, फिर होगा 90 है, ठीक है। और जो देखें मैंगो और वनीला और चॉकलेट और वनीला, ये दोनों जो कुकी इसके अंदर आ रहे हैं, तो ये आप यहाँ पे माइनस करें 20 और प्लस 14, ठीक है ना। देखिए क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, हमें बताना है कि ओनली वनीला कितने हैं। तो अब देखिए कुछ लोग जो है मैंगो भी और वनीला भी दोनों मिक्स 20 हैं, तो दोनों प्रेफर कर रहे हैं। और कुछ लोग देखिए जो चॉकलेट और वनीला कर रहे हैं, हमें ओनली वनीला फाइंड करना है। अब देखिए जब हम यहाँ लिखेंगे 90 और माइनस, ये आपको बताएगा 34, 34, तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए 56, जब आप इसमें से माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 56, तो ये आपके पास आ जाएगा 56, वनीला आ जाएगा 56।
फिर इन्होंने कहा कि ओनली ओनली चॉकलेट। अब बेटा देखिए चॉकलेट के लिए क्या करेंगे, देखिए चॉकलेट आपके पास कितने हैं, 40 हैं, ओनली चॉकलेट। तो चॉकलेट 40 है। और देखिए जो चॉकलेट आपके पास, देखिए जो वनीला और चॉकलेट दोनों यानी यूज कर रहे हैं, वो आपके पास कितना है, 14 है, ठीक है। अब 14 में से जब माइनस कर देंगे, 40 में से 14 को माइनस कर देंगे तो और 26 आ जाएगा। चॉकलेट आपके पास आ जाएगा 26, जो खाली चॉकलेट, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया, इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। ओनली मैंगो आ गया 80, ओनली चॉकलेट आपके पास, ओनली वनीला आ गया 56, और ओनली चॉकलेट आपके पास कितना आ जाएगा, 26। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इन अ सर्वे ऑफ यूनिवर्सिटी 200 स्टूडेंट्स वर इंटरव्यूड। इन एक यूनिवर्सिटी के सर्वे में 200 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू किया गया है। इट वाज फाउंड दैट 42 स्टूडेंट्स हैव लैपटॉप्स, यानी 42 स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप्स हैं। 80 स्टूडेंट्स हैव सेल फोन्स, 80 स्टूडेंट्स के पास सेल फोन है। 100 स्टूडेंट्स हैव आईपॉड्स, 100 स्टूडेंट्स के पास आईपॉड है। 23 स्टूडेंट्स हैव बोथ लैपटॉप एंड अ सेल फोन, यानी 23 स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप और सेल फोन दोनों हैं। 10 स्टूडेंट्स हैव बोथ अ लैपटॉप एंड आईपॉड, 10 स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप और आईपॉड है। 14 स्टूडेंट्स हैव बोथ अ सेल फोन एंड अ आईपॉड, ठीक है। और 14 स्टूडेंट्स के पास क्या है, आपके पास सेल फोन एंड आईपॉड है। एंड 8 स्टूडेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स, यानी 8 स्टूडेंट्स के पास सब तमाम आइटम्स हैं, यानी लैपटॉप भी है, सेल फोन भी है और आईपॉड भी है। अब हमें फाइंड ये करना है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव बोथ सेल फोन, सॉरी, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव ओनली सेल फोन। यानी पहले पार्ट में हमें ये बताना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सिर्फ सेल फोन है। नंबर बी पार्ट में हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव नन ऑफ 3 आइटम्स, हमें फिर बताना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास तीनों आइटम नहीं है। और पार्ट सी में हमें बताना है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव बोथ आईपॉड एंड लैपटॉप, ये कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास आईपॉड एंड लैपटॉप है बट नॉट ए सेलफोन, सेलफोन नहीं है। तो पहले स्टेप में तो हम इसका डाटा बनाते हैं। तो देखिए पहले स्टेप में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, यानी मैंने लैपटॉप को एल से शो किया है, सेल फोन को सी से, और आईपॉड को आई से शो किया है। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, ये जिसे हम यूनिवर्सल सेट भी कह सकते हैं, कि लैपटॉप है या सेल फोन है या आईपॉड है, वो 200 है। आपको याद है कि जो यूनियन है, यूनियन रिप्रेजेंट फॉर, और जिसे हम उर्दू में या कहते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये होगी। फिर नंबर ऑफ लैपटॉप्स एन एल, एल यानी लैपटॉप्स को एल से शो किया है तो NL42 आ गया। नंबर ऑफ सेल फोन NC80 आ गया। फिर नंबर ऑफ आई पोर्ट्स NI100 आ गया। उसके बाद लैपटॉप एंड सेल फोन बोथ, यानी दोनों लैपटॉप और सेल फोन, तो NL इंटरसेक्शन C, आपको याद है कि जो आपके पास इंटरसेक्शन है ये शो करता है एंड को, इसे हम उर्दू में और कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो 23 स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप और सेल फोन दोनों हैं। उसके बाद लैपटॉप्स एंड आईपॉड बोथ, यानी लैपटॉप्स आईपॉड दोनों आपके पास क्या है, 10 है। और सेल फोन एंड आईपॉड्स बोथ, दोनों के पास सेल फोन और आईपॉड 14 है। और ऑल 3 आइटम ये सबके पास है, वो कितना है, 8 है, ठीक है। अब बेटा देखिए पहले स्टेप में तो हम लोग क्या करते हैं कि वेन डायग्राम बनाते हैं। क्योंकि पहले स्टेप में जो तीनों आपके पास है, लैपटॉप, सेल फोन, आईपॉड, वो आपके पास 8 है। तो ये मैंने देखिए वेन डायग्राम बनाई है। देखिए पहला सेट एल है, दूसरा आपके पास सेल फोन का, और तीसरा आईपॉड का है। तो आप देखिए तीनों का जो कॉमन पोर्शन है वो आपके पास आ रहा है 8। तो ये आपके पास आ गया, तीनों आपके पास आ गए 8, ठीक है। 8
यानी जो 8 आइटम है वो सबके पास है, तो ये जो 8 है ये देखिए ये कॉमन पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब आपके पास क्या है कि अब देखें, अब आपके पास देखिए 20 लैपटॉप और सेल फोन 23 हैं। लैपटॉप एंड सेल फोन कितने हैं? 23। लैपटॉप एंड सेल फोन आपके पास है 23 है। मगर देखिए ओनली लैपटॉप और एंड सेल फोन देखिए, क्योंकि आपके पास ये 8 देखिए 8 सब में है। 8 देखिए जो स्टूडेंट्स 8 है उनके पास लैपटॉप भी है, सेल फोन भी है और आईपॉड भी है। तो खाली लैपटॉप और सेल फोन, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं ओनली लैपटॉप एंड सेल फोन। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 23 -8। तो ये आपके पास आ जाएंगे 15। तो ये आपके पास आ गया 15, यानी 15 जो है ना, लैपटॉप और सेल फोन आपके पास 15 टोटल है, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद देखिए अगर आपको चाहिए, फिर आपको चाहिए देखिए उसके बाद देखिए आपके पास क्या है कि लैपटॉप एंड आईपॉड 10 है। मगर उस 10 में देखें आपके पास ये 8 भी है, ठीक है ना। तो ओनली अगर मैं कहता हूँ कि ओनली लैपटॉप एंड आईपॉड, लैपटॉप एंड आईपॉड ये खाली ये है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए 10 है और ये -8। देखिए -8 क्योंकि देखिए ये सबके पास है, तो जब आप 8 माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2। तो ये पोर्शन आपके पास लैपटॉप एंड आईपॉड ये आपके पास आ गया 2, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके पास क्या है कि सेल फोन एंड आईपॉड आपके पास कितने हैं? 14 है। अगर मैं ये कहूँ कि ओनली ओनली सेल फोन एंड आईपॉड, खाली सेल फोन आईपॉड, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 14 और -8, क्योंकि 8 सब में है। जो 8 स्टूडेंट हैं उनके पास लैपटॉप भी है, आईपॉड भी और सेल फोन भी है। तो जब आप 8 माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6। तो ये 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास आईफोन और सेल फोन खाली ये है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 6। तो ये आपके पास बन गई, देखें ये कॉमन पोर्शन आ गया। अब देखिए जो लैपटॉप है, अब देखिए जो खाली देखिए स्टूडेंट्स लैपटॉप है वो आपके पास देखिए कितने हैं? 42 है। 42 है, मगर उस 42 में ये 15 भी है, 8 भी है और 10 भी है। तो जब हम ये निकालेंगे आपके पास ये आ जाएगा, देखिए कितना है? ये आपके पास आ जाएगा 17, ठीक है। तो देखिए ना, इन अगर हम यहाँ लिखते हैं कि ओनली ओनली लैपटॉप्स, देखिए ओनली लैपटॉप्स, देखिए क्या देखिए आपके पास लैपटॉप 42 है, मगर 42 में उनके पास देखेंगे आपके पास -15, ठीक है। 15 +8 और +2, ये आपके पास आ जाएगा। तो ये 42 -15, 52 17, 17 और 8 आपके पास कितना आ जाएगा? 25। तो 42 -25 ये आपके पास आ जाएगा 17। तो खाली जो लैपटॉप है वो आपके पास आ जाएगा 17। तो आप यहाँ लिख देंगे 17। तो ये आपके पास आ गया 17, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए अगर आपको खाली सेल फोन चाहिए, देखिए सेल फोन आपके पास है 80। मगर उस 80 में देखिए आपका ये 15 भी है, 8 भी है, 6 भी है, ठीक है। तो जब हम लिखेंगे सेल फोन, अब बल्कि देखिए पार्ट 1 आपके पास ये है कि ओनली सेल फोन, हाउ मैनी स्टूडेंट हैव ओनली सेल फोन। तो यहाँ पे हम पार्ट ए का यहाँ लिखते हैं ओनली हैविंग सेल फोन। अब बेटा देखिए जो टोटल देखिए आपके पास देखिए जो सेल फोन बेसिकली क्या थे? 80 थे,
मगर उस 80 में देखिए ये कॉमन लैपटॉप और सेल फोन भी है, ठीक है। 8 जो सबके पास है वो भी है, और 6 जो आपका सेल फोन आई पॉड है वो भी है। इसका मतलब ये है कि देखिए आप लिख देंगे 80, देखिए आपके पास आ गया टोटल, फिर -15 देखिए आपके पास ये आ जाएगा, देखिए जो 15 है ये आ जाएगा आपके पास, जो 15 जो लैपटॉप और सेल फोन है। फिर 8 आ जाएगा जो आपके पास सब है, तमाम लैपटॉप सेल फोन और आईपॉड। और फिर +6 आपके पास आ जाएगा जो सेल फोन और आईपॉड भी है, तो ये आ जाएगा 6। अब देखिए जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 80 -50, ये आपके पास आ जाएगा 29, तो ये आपके पास आ जाएगा 51। ओनली जो सेल फोन है वो आपके पास आ जाएगा 51 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं 51, ठीक है। इस तरह देखिए अगर हम ओनली आईपॉड भी निकालना चाहें, यानी ओनली आईपॉड, यानी ये लहजा से क्वेश्चन है, ओनली आईपॉड। देखिए जो आईपॉड, जिसमें आईपॉड वो स्टूडेंट जिनके पास आईपॉड है, मगर आईपॉड में साथ में उनके पास लैपटॉप भी है और सेल फोन भी है, वैसे वो आप वो क्या 100 है, कितने हैं 100 है। और फिर माइनस देखिए आपके पास क्या है कि 6 जो है 8 जो सबके पास है, आईफोन सेल फोन और आपके पास लैपटॉप। फिर जो 2 है जो लैपटॉप आईपॉड है, और 6 वो जिनमें सेल फोन और आईपॉड है। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 100 माइनस, ये आपके पास आ जाएगा कितना 16, तो ये आपका 84 आ जाएगा। तो वो जिनका खाली आईपॉड है वो आपके पास आ जाएंगे 84, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा अब देखिए सेकंड पार्ट में आपको क्या कह रहे हैं, नन ऑफ थ्री। अब सेकंड पार्ट में नन ऑफ थ्री, जिनके पास ये तीनों नहीं है। देखें सेल फोन आ गया, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव नन ऑफ थ्री आइटम्स। हमें ये बताना है जिनके पास ये तीनों आइटम नहीं है, जो बी पार्ट है। नन ऑफ थ्री आइटम। अच्छा अब बेटा देखिए आपको याद होगा, देखिए कि अब आपके पास देखिए पहले हम फाइंड कर लेंगे कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास, यानी क्या है कि लैपटॉप भी है, ठीक है, लैपटॉप भी है, आईफोन भी है, आईपैड भी है, ठीक है। तो पहले स्टेप में तो हम ये क्या करते हैं, ये फार्मूला लिखते हैं। देखेंगे आपके पास देखिए आ जाएगा कि एन लैपटॉप यूनियन सेल फोन यूनियन आईपैड इज इक्वल टू, देखिए आपके पास आ जाएगा NL +NC +NI, फिर माइनस आपके पास एन, फिर आपके पास आ जाएगा देखिए NL∩C लैपटॉप और सेल फोन, फिर माइनस ये फार्मूला देखिए आपके पास है, फिर आपके पास -L∩I
फिर माइनस आपके पास सेल फोन और सेल फोन एंड आईपॉड, सेल फोन एंड आईपॉड, और फिर प्लस तीनों जो आपके पास है, लैपटॉप, सेल फोन और आईपॉड। बेटा ये होता है फार्मूला ना आपके, अगर तीन आपके पास तीन आइटम दिए हों, ठीक है। इन ये वो है कि जिनके पास लैपटॉप हो सकते, लैपटॉप है, ठीक है, लैपटॉप है, सेल फोन है या आईपॉड है। तो अब देखिए यहाँ पे जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, एन एल आपके पास देखिए कितना था, 42 था। सेल फोन आपके पास है 80, आईपॉड आपके पास था 100, आईपॉड आपके पास 100। फिर लैपटॉप एंड सेल फोन ये आपके पास कितना था, 23। फिर लैपटॉप और आईपॉड ये आपके पास 10। फिर सेल फोन एंड आईपॉड ये आपके पास 14। और जो तीनों थे आपके पास वो थे आपके पास 8। अब देखिए जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 183। 183 यानी ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास लैपटॉप है या सेल फोन है या आईपॉड है वो आपके पास 183 है। हमें बताने हैं नन ऑफ। तो नन ऑफ का मतलब ये होता है कि कॉम्प्लीमेंट, नन का मतलब ये है, अब है नन ऑफ, नन ऑफ एटम। देखिए इसका मतलब ये है कि आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना, देखिए यानी एन एल यूनियन सी यूनियन आई पैड और ये कॉम्प्लीमेंट। और ये आपने क्या करना है कि टोटल में से आपने माइनस कर देना है, ठीक है। तो देखिए टोटल यानी हम ये कर देंगे, टोटल माइनस टोटल स्टूडेंट्स माइनस एन एल यूनियन सी यूनियन आई। देखिए बेटा ये ऐसे ही जैसे आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और मैं कहता हूँ 30 फेल हैं, तो पास कितने होंगे कि आप 50 में से 30 को माइनस कर देंगे तो पास आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए टोटल आपके पास थे 200 और माइनस देखिए ये आपके पास आ गया 183। 183 ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास लैपटॉप है या सेल फोन है या आईपॉड है वो 183 है। अब ये आपके पास आ जाएगा 17, ठीक है। तो यानी ऐसे स्टूडेंट जिनके पास ना लैपटॉप है ना सेल फोन है ना आईपॉड है वो 17 है। तो ये हम लिख देंगे आपके पास एल यूनियन सी यूनियन आईपॉड और ये ऊपर कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। तो चाहे तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ये आपके पास आ जाएगा कितना, 17, ठीक है। तो ये भी आपके पास आ जाएगा 7। तो 17 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब आ जाए पार्ट 3। अच्छा अब बेटा देखिए इसका पार्ट है सी। देखिए पार्ट सी में आपको क्या कह रहे हैं, देखिए पार्ट सी में क्या कह रहे हैं,
हाउ मैनी देखिए पार्ट सी आपके पास ये है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव बोथ आईपॉड एंड लैपटॉप बट नॉट सेल फोन। बेटा हमें ये बताना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास क्या है कि आईपॉड एंड लैपटॉप है और सेल फोन नहीं है। ठीक है, अब देखिए सिंपल से देखिए यहाँ आप डायग्राम देखें देखें। अभी आपके पास डायग्राम है, ठीक है। तो देखिए आपके पास लैपटॉप देखे ऐसे स्टूडेंट जिनके पास खाली यानी प्योर लैपटॉप है वो 17 है, ठीक है। और फिर उसके बाद यानी आपके पास खाली जिनके पास देखिए क्या है लैपटॉप और आईपॉड है वो 2 हैं, ठीक है। और फिर अब देखिए स्टूडेंट्स हमें ये बताना है कि कितने स्टूडेंट हैं जिनके पास लैपटॉप और आईपॉड है सेल फोन नहीं है। तो अब बेटा देखिए अब आपके पास देखिए लैपटॉप है 17, ठीक है। आईपॉड है कितना 84, कितना 84। और दूसरी बात देखिए लैपटॉप और आईपॉड देखिए दोनों का जो कॉमन है वो आपके पास ये 2 है। अब आप इन तीनों को ऐड कर देंगे। देखिए लैपटॉप 17 है, आईपॉड 84 है। लैपटॉप और आईपॉड दोनों के पास जिनके पास लैपटॉप भी और आईपॉड भी वो कितने 2 हैं, ठीक है। अब हम जब हम इनको ऐड कर देंगे 17 + 2 + 84। अब आप इसको ऐड कर दीजिएगा। 84 आपके पास क्या आईपॉड है, उसके बाद 17 आपके पास क्या है लैपटॉप है, और +2 आपके पास दोनों है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 103। ठीक है, देखिए ये आपके पास क्या बेसिकली देखिए ये आपके पास क्या आईपॉड है, ये आपके पास क्या है लैपटॉप है, और ये बोथ है आईपॉड एंड लैपटॉप। जब आप इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 103। तो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हुआ। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें।